We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपने बहुत ही सामायिक प्रश्न पूछा है, मैं इसका विस्तार से आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। एनडीआरएफ ने अपनी तैयारियां 3 महीने पूर्व ही शुरू कर दी थी और जहां तक आपने डूबने के समस्या का प्रश्न किया है, पिछले 2 माह में 14 लोगों को हमारी टीम्स ने लाइव रेस्क्यू किया है और हम निरंतर मानसून आने से पहले से ही जो भी समाज घाटों पर जीता है अपनी ज़िंदगी और जो लोग घाटों के आसपास रहते हैं, उसमें हमने एक जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किया था। उस कार्यक्रम के तहत जो नाविक समाज है, वहाँ का पंडा समाज है और अन्य समाज जो वहाँ पर रहते हैं, उनके बीच में जाकर हमने काफ़ी जागरूकता के कार्यक्रम चलाए थे और इसमें नाविक समाज की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। हमने उनको बहुत सारी टेक्निक सिखाई कि अगर कोई व्यक्ति डूबता है, अगर वो पानी में चला जाता है, तो उसको कैसे कम श्रम लगाकर, कम एफर्ट्स लगाकर आप बचा सकते हैं और बचाने के बाद अगर वो कुछ पानी वगैरह पी लेता है या और कोई अन्य समस्या आती है तो तुरंत एनडीआरएफ को कॉल करें। उसको आने से पहले जो भी प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए वो सब हमने उनको सिखा रखा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, जो कि एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा जो वहाँ पंडा समाज या और वहाँ पर जो कुछ विक्रेता टाइप के जो वहाँ पर लोग अपनी दुकान लगा कर रहते हैं, हमने उनको में भी जागरूकता का कार्यक्रम चलाया था कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, शरणार्थी हैं, उनको भी बताएं कि एक निश्चित दूरी जाने के बाद वहाँ पर काफ़ी गहरा पानी हो जाता है, तो इन सब चीज़ों से बचें। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अधिकतर लोग जो डूबने वाली घटनाएं हुई हैं उसमें अधिकतर लोग बाहर से आए हुए थे, जो कि काशी के स्थानीय लोग नहीं थे। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि उनको जो अलग अलग तरीके की एजेंसीज़ हैं, जल पुलिस है, एनडीआरएफ है, उन्होंने मना भी किया और मना करने के बाद भी उन लोगों ने वहाँ पे मिस एडवेंचर किया और इस तरीके की घटनाएं हुई। तो इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर हमने और जल पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी और उसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम आए और उसी परिणाम के तहत ये जो लाइव रेस्क्यू हुआ और घटनाओं में अभी इसमें कमी आई है। इस समय पानी बढ़ गया है और जल पुलिस के साथ वहाँ पर हम इसका बहुत ही निरंतर अवलोकन कर रहे हैं और अगर कुछ हवा चलती है या ऐसा कुछ होता है तो उसी तरीके से नावों के संचालन को मॉनिटर किया जा रहा है और समय समय पर थोड़े समय के लिए कोई दुर्घटना ना हो तो नावों का संचालन भी वहाँ पर बंद करा दिया जाता है। जिला प्रशासन और जितनी भी एजेंसियाँ बाढ़ राहत से जुड़ी हुई हैं, उनके साथ समन्वय हो चुका है, मीटिंग्स हो चुकी हैं और इसी कड़ी में हमने 2 विशेष नावें रेस्क्यू करने के लिए हमें मुहैया कराई गई हैं एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के द्वारा, जिसमें 20 से 25 लोगों को रेस्क्यू करके हम अपने साथ में उनको आश्रय दे सकते हैं और उसमें एक हमारी छोटी सी सब टीम पूरी मैनेज हो जाती है। इसके साथ में और एक हमारा नया यहाँ पर जुड़ा हुआ है, वो है वाटर एम्बुलेंस। वाटर एम्बुलेंस अपने आप में उसका पूरा जो चैम्बर है वो एयर कंडीशनड है और प्राथमिक उपचार से संबंधित सारी की सारी जो सुविधाएं हैं वो उस वाटर एम्बुलेंस में है, जो कि एक बहुत ही बड़ा सार्थक प्रयास है और जो घाट के नज़दीक रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा ये एक प्रयास है जो आने वाले समय में एक अच्छा प्रयास सिद्ध होगा, ऐसा मुझे आशा है। और आपके माध्यम से मैं घाटों पर जो भी रहने वाले हमारे साथी लोग हैं और जो भी वहाँ के समाज हैं, उन सबसे मैं यही विनती प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दिशा निर्देश एनडीआरएफ, जल पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से उनको मिलें, उनका पालन करें, जिससे कि सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी चैनल को जो देखने वाले हमारे दर्शक हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ ऐप्स हैं जिनको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, तो उससे बाढ़ की सूचना, मौसम की सूचना और जितनी भी तरीके की डिजास्टर्स हैं उससे संबंधित सूचनाएं
रियल टाइम उसमें अपडेट होती रहती हैं। उसमें प्रमुख है एक सचेत ऐप, जिसमें कि मौसम का पूर्वानुमान, और एक फ्लड रिलीफ ऐप भी है, और एक दामिनी ऐप। दामिनी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो लाइटनिंग होती है उससे संबंधित जानकारी कुछ ही समय पहले उसमें बताई जाती है। तो ख़ास तौर से जो गंगा के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं या जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, वो उस ऐप का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो सचेत ऐप है उसमें भी सारी जानकारी बाढ़ से संबंधित और मौसम से संबंधित, उसमें पूरी जानकारी रियल टाइम अपडेट होती रहती है और काफ़ी सटीक जानकारी वो होती है। तो उसको देखकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। और मेरी तरफ से ये पूरा एक तरीके से मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं अपनी तरफ से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एनडीआरएफ सदा की तरह हमेशा सदैव सतर्क है और अपनी सेवाओं के लिए हर तरीके से तैयार है। सर, इस बार क्या प्रेडिक्शन से आप लोगों का पानी कितना बढ़ सकता है, और अगर खतरे के निशान तक पानी जाता है तो किस तरीके की जो रेस्क्यू की व्यवस्था होगी? सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि एनडीआरएफ का दायरा तो काफ़ी बड़ा है, पूर्वांचल की बात की जाए। इस बार जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसमें उन्होंने बताया है कि बारिश सामान्य से थोड़ा ज़्यादा होगी। तो उसमें उन्होंने 106 से 107% बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। तो इस विषय में प्रदेश स्तर पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी पूरी तैयारियां हैं, हमारी प्री पोजीशनिंग जो टीम्स हैं वो चिन्हित स्थानों पर डिप्लॉय हो चुकी हैं। जैसे मैं अगर एनडीआरएफ की बात करूं तो हमारी टीम बलिया, गोरखपुर, बहराइच, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और लखीमपुर खीरी, और पश्चिम में बरेली और अलीगढ़, यहाँ पर हमारी टीमें प्री पोजीशन हो चुकी हैं। गाज़ियाबाद में तो चूँकि एक हेडक्वार्टर ही है तो वहाँ पर भी, और इसके अलावा जो भी आवश्यक होगा और समय पर तो हम और टीमें भी मुहैया कराएंगे। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीमें भी प्री पोजीशन हो चुकी हैं, और पीएसी का जो फ्लड विंग है उसकी भी टीम जो है जगह जगह तैनात हो चुकी हैं। और सभी जो रिसोर्सेज हैं प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, वो आपस में समन्वय के साथ में और ये अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और हम किसी भी तरीके से चुनौती से निपटने में पूर्णतः सक्षम हैं। और हमको ये भी सूचना प्रदेश सरकार के द्वारा मिली है कि इस बार जो है नदियों का ड्रेजिंग का कार्य काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है। तो हमको लगता है कि जो बाढ़ या उससे संबंधित कोई और जो भी चुनौतियाँ होंगी तो उसके लिए सभी डिपार्टमेंट समन्वय के साथ पूरी तरह सतर्क हैं और किसी भी तरीके की आपदा से बचने के लिए हम हमेशा की तरह तैयार हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।